चलो लेट अस कंटिन्यू विथ कैश फ्लोज। थर्ड सेशन, थर्ड सम। नई कुछ चीजें मिल जाएगी। बैलेंस शीट बोर्ड पे तैयार है। एक ही एडजस्टमेंट है। जहां पे एडजस्टमेंट है अपना बेसिक रूल याद करो। जहां पे एडजस्टमेंट है वहां पे हम लोगों को अकाउंट्स बनाने हैं। एज सिंपल एज दैट। So let us go through the contents of balance sheet as well as adjustment, और आपके दिमाग में क्या प्रोसेसिंग होना चाहिए ये मैं आपको इंडिकेट करना चाहता हूँ। सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ लो। डेप्रिसिएशन रिटर्न अपॉन लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर हैज बीन गिवन। इसका मतलब है हम लोगों को इन तीनों के अकाउंट्स बनाने ही हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर के अकाउंट्स बनाएंगे हम। तीनों असेट्स देके रखे हैं और उसके लिए डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ दिया नहीं है। मतलब ये सिर्फ डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ दिया है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। इसका मतलब है डेप्रिसिएशन जो एडजस्टमेंट में दिया है उतना ही है। तो ये तीनों अकाउंट्स हम लोग बनाएंगे। पॉइंट नंबर 1। तो ये तीन आइटम्स मैं यहाँ पे टिक कर लेता हूँ। उसका कैश फ्लो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, वी विल डिस्कस दैट लेटर ऑन। अभी आपको मैंने दूसरा एक रूल बताया था, जैसे ही एडजस्टमेंट्स हो जाएं आपको क्रोनोलॉजी फॉलो करना है। क्रोनोलॉजी मतलब हर एक आइटम के पीछे क्या क्या हो रहा है वो आपको क्विकली देखना है एग्जाम के लिए। सबसे पहले देख सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल वाज 30,000, इट हैज बिकम 35,000, सो देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 5,000। स्ट्रेट अवे आपको पता चलेगा इक्विटी शेयर कैपिटल किसी को देके ड्यूरिंग द ईयर 5,000 रुपए आया है। However, immediately next item अगर आप देखेंगे शेयर प्रीमियम भी दिया है 3,000, so not only you have received 5,000 but you have also received 3,000 rupees extra. In other words, शेयर से 5,000 rupees भी आया है, that is the face value, plus premium of 3,000 has also been collected. In short, शेयर्स बेच के आपको फेस वैल्यू का 5,000 और सिक्योरिटीज प्रीमियम का 3,000 रुपए आया है। दोनों में कैश इनफ्लो दिखेगा। जनरल रिजर्व्स एंड P&L। जनरल रिजर्व्स का जो फर्क है, जनरल रिजर्व्स का मतलब ही ये है कि आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एवरी ईयर यू अर्न सर्टेन प्रॉफिट्स, यू कीप असाइड सर्टेन प्रॉफिट्स इन जनरल रिजर्व्स। सो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें से कुछ पार्ट हम लोग जनरल रिजर्व्स में ट्रांसफर करते हैं, तो इसको P&L अप्रोप्रिएशन कहते हैं हम लोग। सो 3,000 का 8,080 हो गया आफ्टर ट्रांसफरिंग 2,000 रुपीज टू जनरल रिजर्व। ये यहां पे समझ में आ गया। सो जो जनरल रिजर्व है दैट इज P&L अप्रोप्रिएशन, डेबिट साइड। इसका मतलब है कुछ प्रॉफिट्स का क्वांटम भी हम लोगों को मालूम है। 2,000 रुपए हम लोगों ने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, ये जर्नल एंट्री ड्यूरिंग द ईयर पास किया है। इन शॉर्ट, प्रॉफिट्स में से 2,000 रुपया जनरल रिजर्व में डाल दिया है। P&L अकाउंट ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का जो डिफरेंस है वहीं से हम लोगों को शुरुआत करनी है ए स्टेटमेंट की। आपको याद है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर बैलेंस शीट दिया है तो हम लोग इनडायरेक्ट मेथड करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड मतलब द डिफरेंस बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रॉफिट्स, ये हम लोग कर लेंगे। देन डिबेंचर्स 7,000 रुपए के क्लोजिंग में दिख रहे हैं। इसका इंटरप्रिटेशन क्या करेगा स्टूडेंट? जो जीरो है वो 7,000 हो गया। इसका मतलब ही है 7,000 रुपए के डिबेंचर्स ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने दिए। दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हम लोगों ने डिबेंचर्स मतलब एक सिक्योर्ड लोन उठाया है और ये 7,000 रुपया हमारा कैश इनफ्लो है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, पैसा आया, कैश इनफ्लो 7,000 रुपए का। देन वी कम टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन करंट लायबिलिटीज में हम लोग डाल देंगे। इसके लिए मैं ये डेल्टा मतलब चेंज का इंडिकेशन करता हूं। सिमिलरली जो दो करंट असेट्स है वहां पे भी मैं डेल्टा करता हूं। हमको बेसिक रूल अभी पता है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का। फॉर एग्जांपल, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन कैश। ये रूल यहां पे एप्लीकेबल हो गया। इंक्रीज इन स्टॉक्स, इंक्रीज इन करंट असेट्स, डिक्रीज इन कैश। डेटर्स के लिए इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज इन कैश। ऐसे 3 चेंजेस हम लोग वर्किंग कैपिटल के कर लेंगे।
प्रोविजन फॉर टैक्स जो है आपको यहाँ पे एक तो उसको करंट लायबिलिटी लेके दिखाना है और बात खत्म करनी है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है प्रोविजन फॉर टैक्स का, आप अकाउंट बनाइए, लास्ट ईयर का प्रोविजन करंट ईयर में पे किया और करंट ईयर का नया प्रोविजन किया, ऐसा कर सकते हो। सो देयर आर टू चॉइसेस यू हैव। वन, अगर कोई एडजस्टमेंट में नहीं है तो आप डायरेक्टली करंट लायबिलिटीज लेके खत्म कर दो, जैसा कंट्री क्रेडिटर्स का करेंगे वैसा ही करेंगे और बात खत्म होगी। दूसरा ऑप्शन फिर से एक बार समझा रहा हूं, इसका आप अकाउंट खोलिए, ये 2250 जो है जो प्रोविजन था वो आपने पे कर दिया ड्यूरिंग द पीरियड और जो नया प्रोविजन है वो क्रिएट किया। तो ये अकाउंट हम लोग, ये कैसा बनता है अकाउंट, क्योंकि चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कैसे होते हैं तो हमको पता है, तो ये अकाउंट कैसे बनेगा वो हम लोगों को देखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स डिस्कस करने के बाद यहाँ पे हम लोग अकाउंट बनाएंगे जैसे मैंने बताया, या फिर चेंज भी कर सकते हो। प्रपोज डिविडेंड, सेम लॉजिक कैन बी अप्लाइड ओवर हियर। 3000 रुपया लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड था वो आपने पे कर दिया और नया प्रपोज डिविडेंड, तो अकाउंट खोल सकते हो या चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल भी दिखा सकते हो। तो यहाँ पे मैं फॉर द टाइम बिंग हमारे कन्वीनियंस के लिए मैं अकाउंट करके लिखता हूँ। सो आपका काम थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको समझना चाहिए, आपको आना चाहिए कि अकाउंट कैसे बनता है। मान लीजिए टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर अगर एडजस्टमेंट में आ गया तो उसका तो अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो वी शुड नो, इसलिए मैं यहाँ पर अकाउंट लिख रहा हूँ। इन तीनों का अकाउंट खोलना ही है। ये चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है और बैंक का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है। सो ए प्लस बी प्लस सी का टोटल, इन दोनों का फर्क होना चाहिए, शुड बी 1010, ये होना चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट विद सॉल्विंग द सम। तो सारा सम एनालिसिस करने के बाद नाउ लेट अस बिगिन विद द सॉल्यूशन। जैसे मैंने आपको कहा कि डेप्रिसिएशन के 3 एडजस्टमेंट्स देके रखे हैं, तो उन तीनों के अकाउंट्स बना लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर। आप बैलेंस शीट से ओपनिंग और क्लोजिंग के फिगर्स क्विकली टेक डाउन कर लीजिए। डिप्रिसिएशन का मतलब है असेट का वैल्यू कम हो गया। असेट का वैल्यू कम हो गया मतलब असेट को क्रेडिट करना पड़ेगा। सो इसके लिए बाय P&L 6000 रुपीज, उसके ऊपर का जो डेप्रिसिएशन था, यहाँ पे ए लिखा है बाय डिफॉल्ट में, इसका मतलब है इसका इफेक्ट ए में जाएगा। तो अगर मेरे पास ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है और यहाँ पे अगर मैंने बाय P&L, डेप्रिसिएशन का नॉर्मल एंट्री क्या है, बाय P&L टू डेप्रिसिएशन एंड बाय डेप्रिसिएशन टू असेट, असेट का वैल्यू कम करना मतलब डेप्रिसिएशन। एकदम लॉजिकली एस्टैब्लिश करिए दिमाग में, कुछ भी मगअप करने की जरूरत नहीं है। सो एक तो सबसे पहले कार्डिनल प्रिंसिपल रिवाइज कर लो, सारे असेट्स का बैलेंस डेबिट ही होता है। तो ये डेबिट बैलेंस आ गया, तीनों असेट्स का लिख लिया क्विकली। एग्जाम में हम लोगों को एग्जाम में क्विक काम करने का और एक्यूरेट करने का, पहले हम लोग एक्यूरेसी की बात करेंगे और फिर 180 मिनट्स में पेपर कैसे कंप्लीट होना चाहिए, दैट इज द क्विकनेस, अलर्टनेस व्हिच वी हैव टू शो। उसके बारे में मैं आपसे अलग से बात करूंगा एग्जाम ओरिएंटेड सेशन में। फॉर द टाइम बीइंग लेट अस प्रोसीड। ये आ गया बैलेंसिंग फिगर, बाय P&L डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट हो गया, तो ये आ गया बैलेंसिंग फिगर 45 माइनस 23 22,000 टू बैंक। बैलेंसिंग फिगर ऊपर के डिस्कशन में मैंने आपको कहा था कि अगर ऐसा कोई बैलेंसिंग फिगर आता है तो इट इज बाय डिफॉल्ट कि वो एसेट हम लोगों ने परचेज कर लिया है। अगर ये एसेट परचेज कर लिया है तो बाय डिफॉल्ट ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा, मतलब जो अभी भी स्टेटमेंट आगे आएगा उसमें ये अमाउंट्स आएंगे और ये ए में जाएंगे जो डेप्रिसिएशन का पार्ट है। ये तीनों एडजस्टमेंट्स इकट्ठा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड, इन दोनों के बारे में मैंने आपको कहा कि दो अलग अलग ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पे मैं अकाउंट खोल के ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूं, या फिर आप चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल करके उनको करंट लायबिलिटी करके भी कर सकते हो, दैट अल्टरनेटिव इज अवेलेबल। लेकिन यहाँ पे मैं अकाउंट खोल के आपको ठीक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी है, प्रपोज डिविडेंड लायबिलिटी है। ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट साइड पे होगा। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। सो
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये करके हम लोगों ने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दोनों के लिख लिए। जितना अमाउंट प्रपोज्ड टैक्स था, जितना अमाउंट प्रपोज्ड डिविडेंड था, उतना पूरा के पूरा बैंक से पे कर दीजिए। अभी टैक्स पे किया मतलब ये कहां आ गया, टैक्स पे किया मतलब ये आ गया ए में। ए मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर आपको फॉर्मेट मालूम है, वेदर इट इज डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में टैक्स पेड आएगा। तो टैक्स पेड का लास्ट लाइन जो CFOA का लास्ट लाइन है वो टैक्स पेड होगा, वहां पे हम लोग ये अमाउंट लिखेंगे। और अभी ये पार्ट खत्म हो गया ओपनिंग बैलेंस का। नाउ थिंक अबाउट द क्लोजिंग बैलेंस। ये क्लोजिंग बैलेंस क्या है? दिस इज द प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर। ये लास्ट ईयर का टैक्स का प्रोविजन हम लोगों ने करंट ईयर में भरा। 31 मार्च में ईयर खत्म हो गया, इनकम टैक्स का रिटर्न भरते भरते हम लोगों ने टैक्स भर दिया। सिमिलरली 4050 is my balance that must have been provided during the year। तो ये करंट ईयर में इसका प्रोविजन हो गया। प्रोविजन करने का सिंपल बेसिक रूल मालूम है। ऑल प्रोविजंस, प्रोविजन मतलब एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर के लिए हम लोग पैसा साइड में रखते हैं, उसके लिए P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। जैसे डेप्रिसिएशन का एंट्री है वैसे ही प्रोविजन फॉर टैक्स का एंट्री होगा। तो बाय P&L, यहां पे भी मैंने ए लिखा, ये ए को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रपोज्ड डिविडेंड। लास्ट ईयर का डिविडेंड जो प्रपोज किया था वो ड्यूरिंग द ईयर पे किया। अभी प्रपोज डिविडेंड 3000 रुपया पे किया, ये कहां पे आएगा? ये कैश फ्लो के कौन से अकाउंट में आएगा? ये आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। हमारे शेयर्स में किसी ने इन्वेस्ट किया, उसको हम डिविडेंड दे रहे हैं। सो दैट इज द रीजन व्हाई इट विल गो इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और फिर करंट ईयर में जो प्रपोज डिविडेंड है, हाउ विल बी प्रपोज डिविडेंड? वंस अगेन, जैसे जनरल रिजर्व का हम लोगों ने ऊपर डिस्कशन किया था, सेम लॉजिक, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रपोज डिविडेंड। ओके, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। लेट अस कम टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस दिया था 4500 और क्लोजिंग बैलेंस दिया था 6500। तो 2000 मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करते समय बताया था, दे हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। जैसा प्रपोज डिविडेंड में हम लोगों ने एंट्री किया P&L अप्रोप्रिएशन टू प्रपोज डिविडेंड, सिमिलरली जनरल रिजर्व्स में भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से गया है। आइए ए पार्ट हम लोग देखते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर। क्लोजिंग बैलेंस है 8080, आप देख सकते हो, और ओपनिंग बैलेंस है 3000। वहां से शुरुआत होनी चाहिए। अगर वो रिकंसाइल नहीं किया, अगर ये यहां से ठीक से शुरुआत नहीं की, तो आपका प्रॉब्लम टैली नहीं होगा। इसके लिए ध्यान से इतना पार्ट कंप्लीट करने की कोशिश करिए। एडजस्टमेंट्स फॉर लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, ये सारे P&L के डेबिट आइटम्स है, इसके लिए सारे एड बैक होंगे। रूल वापिस एक बार रिवाइज कर रहा हूं, जो कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में होगा, इफ इट इज कैश, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इन नेचर, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इन नेचर, इट विल बी एडेड बैक। अगर वो क्रेडिट साइड में होगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, तो वो माइनस होगा। तो ये कैश फ्लोज बढ़ाए इन तीनों ने। सिमिलरली प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, जैसा यहां पे आप देख सकते हो P&L को डेबिट है, वैसे यहाँ पे भी P&L को डेबिट है, यहाँ पे भी P&L को डेबिट है, तो ये भी ऐड बैक कर देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड और प्रपोज्ड डिविडेंड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इन सारे एंट्रीज का, एडजस्टमेंट्स का सारा इफेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कर दिया 25,750। 3 चेंजेस है वर्किंग कैपिटल के। क्रेडिटर्स आपको सबसे पहले दिखेंगे, फिर स्टॉक्स दिखेगा, फिर डेटर्स दिखेंगे। प्लीज रिमेंबर, जहां पे एडजस्टमेंट के लिए आपने अकाउंट्स खोले हैं वो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में नहीं जाएगा। दोनों में से एक ही हो सकता है। एक तो आप अकाउंट खोलो, प्रोविजन फॉर टैक्स का एग्जांपल दे रहा हूं, एक तो आप अकाउंट खोलो, प्रपोज डिविडेंड का एग्जांपल दे रहा हूं, एक तो आप अकाउंट खोलो या फिर आप डायरेक्टली इधर एडजस्ट कर दो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में। दोनों चीजें नहीं करनी है, आइदर और है, ऑल्टरनेटिव्स आर गिवन।
two options are given. If you select one, you have to reject the other. Please remember that carefully. तो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में 3 ही रह गए, क्रेडिटर, स्टॉक, डेटर्स। अगर आप अभी बैलेंस शीट देखोगे तो आपको पता चलेगा हम लोगों ने तीनों फिक्स एसेट्स कवर किए, ये दोनों प्रोविजंस और प्रपोज डिविडेंड कवर किया, जनरल रिजर्व कवर किया। तो हम लोगों को अभी कवर क्या करना है ये हम लोग देख रहे हैं। अगर ये तीनों चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कवर करने के बाद आपको सिर्फ गिने चुने आइटम्स रहेंगे, लाइक इशू ऑफ शेयर्स रह गया, डिबेंचर्स रह गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम रह गया, तो बहुत कम चीजें अभी रह गई जो बी और सी में आएगी। बट बिफोर वी कंक्लूड द ए पार्ट, डोंट फॉरगेट टू मेंशन टैक्स पेड। जैसे मैं ऊपर भी बता रहा था आपको, टैक्स पेड विल बी द लास्ट आइटम एज फार एज ए इज कंसर्न। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे लास्ट आइटम आएगा, वेदर इट इज डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, टैक्स पेड 2250। सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारा आया है 21,690। यहाँ पे हम लोग रुकेंगे और बी और सी का पार्ट में इमीडिएटली दिखाऊंगा। ये सब टैली करके अपना आज का सेशन खत्म होगा। ओके, सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आया था 21,690। लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स बी। 3 फिक्स एसेट्स परचेज किए हैं, जो एडजस्टमेंट्स के हम लोगों ने अकाउंट्स ओपन किए थे 1, 2 एंड 3। तीनों एडजस्टमेंट्स में हम लोगों ने बैलेंसिंग फिगर लिया था। बैलेंसिंग फिगर जो लिया था वो परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स था। 32,680 इज द टोटल ऑफ द 3। ये तीनों एडजस्टमेंट्स आपके सामने हैं, तो आपको इजीली वो समझ में आएगा। देन सारे एडजस्टमेंट्स खत्म हो गए। स्टूडेंट का अभी नेक्स्ट पार्ट है, यू लुक एट द क्रोनोलॉजी। बहुत सारे आइटम्स बैलेंस शीट के खत्म हो गए, लेकिन बैलेंस शीट पूरा के पूरा हम लोगों ने अभी तक ट्रीट नहीं किया। तो सबसे पहला आइटम है इश्यू ऑफ शेयर्स का। शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ था, अगर आपको याद है तो शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ था और उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आया था। 5,000 प्लस 3,000, 8,000 रुपए हमारे पास इश्यू ऑफ शेयर से आए थे। इश्यू ऑफ डिवेंचर से आया है 7,000 और डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड का जो अकाउंट बनाया था हमने, लास्ट ईयर का डिविडेंड हैज बीन पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर 3,000 रुपीज, इसके लिए माइनस आया। तो 15 माइनस 3 12। इन तीनों का टोटल कर दिया 21,690 माइनस 32,680 प्लस 12,000, ये आया टोटल 1,010, which is exactly the difference between the opening and closing bank balance as has been given in the sum। 3420 दिया है ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है 4430। एग्जैक्ट अमाउंट अपने आप टैली होगा, यू डोंट नीड टू टैली इट, वो अपने आप टैली हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग थर्ड सम कंप्लीट किए हैं। आपको कुछ भी अगर आपको कमेंट्स करने हैं, आपको कुछ डिस्कस करना है, अपना व्हाट्सएप नंबर भी है। आई एम ऑल्सो अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर ग्रुप टू द एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स, सो यू कैन ऑलवेज राइट टू मी, यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन मी। अगर मैं लेक्चर में नहीं हूं तो आपका कॉल ले लूंगा एंड देन वी विल बी एबल टू हेल्प यू बेटर। हम लोग सारे सम्स, सारे वैरायटी कवर कर रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैं सम भी बोर्ड पे पहले लिख रहा हूं। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, सिर्फ अगर ये वीडियो भी देखा आपने तो भी आपका प्रिपरेशन एग्जाम वाइज पूरा हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा कि हाँ यार, इसके बियॉन्ड हम लोगों को कुछ काम करना नहीं है। ये कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। सो होपफुली यू विल फील कॉन्फिडेंट, यू विल कीप प्रैक्टिसिंग। मैं ये जैसे ही अपलोड करूंगा विद इन 24 आवर्स आप ये देख लेना और आपके दोस्तों को भी बताना। उसमें से अगर आपको कुछ डाउट्स आए कि ये प्रोविजन ठीक से समझा नहीं है, सो आई एम रेडी एंड अवेलेबल टू सॉल्व योर डाउट्स ऑल्सो। थैंक यू।